सोचो अगर तुमने अब्रॉड जाने का डिसीजन ले ही लिया तो एजेंट बोलता कि भाई आप अटेस्टेशन करा लो। मगर एजुकेशनल अटेस्टेशन और जो पर्सनल अटेस्टेशन रहता उसमें फर्क रहता। वो नहीं समझ के लोग घाटे में आ जाते, दोनों भी करवा लेते और ज्यादा पैसा खराब करते, क्योंकि ज्यादा लोगों को लगता कि अटेस्टेशन एक चीज है जो बस करा दिए, स्टैंप लग गया, मतलब भाई काम हो गया। मगर रियलिटी ये नहीं है। एजुकेशनल और जो पर्सनल डॉक्यूमेंट का जो अटेस्टेशन रहता है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को आज ये वीडियो में समझेंगे। ये समझने के बाद आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले एक सिंपल बात, जो पहले ही बोला, जो अटेस्टेशन है उसका मतलब बस यही है कि आप कैपेबल है। जॉब मिलती या फिर पूरा मतलब परमानेंट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करवाती उनके तरफ से कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट है वो लीगल है। कुछ भी गेम चेंजर नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, जो अटेस्टेशन है, पूरा गेम चेंजर नहीं है, बस नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रहता और जो नॉर्मल जो पर्सनल डॉक्यूमेंट रहता है वो फर्क रहता है। जो एजुकेशनल है उसमें मतलब आपका डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, ये जो भी रहता है लीगली जो डिग्री है वो रहता है। और जो पर्सनल डॉक्यूमेंट रहता है उसका मतलब कि भाई आप कौन है, शादी कहाँ हुई, किधर हुई, किसके साथ हुई, फैमिली कौन है, बैकग्राउंड क्लियर है या फिर नहीं है, पुलिस के कुछ केसेस है क्या, नॉर्मली मतलब ये सब चीज के अंदर आता। मगर जो एजेंट्स है वो क्या करते, ये दोनों को कंपाइल कर देते, एक ही एग्जाम्पल बनाए थे और बोलते कि भाई आपको दोनों करवाना पड़ेगा। तो कोई मतलब अगर एग्जाम्पल की तरफ से देख लिए, मतलब अगर डिग्री का जो अटेस्टेशन है अगर वो करवाना है तो वही करवाओ। जो मतलब जो पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के रहते हैं वो करने की जरूरत है नहीं। मतलब जॉब के लिए गए और मैरिज का अटेस्टेशन कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक, तो अगर एक एग्जांपल लिए कॉल सेंटर की जॉब है तो वो लोग तो मतलब पर्सनल वाला तो छोड़ दो, वो तो नॉर्मल अटेस्टेशन भी नहीं लेते। तो यहाँ पे जो जो बेसिक डिग्री का अटेस्टेशन है वो भी कहीं कहीं काम नहीं रहता उसका। अब लोग क्या करते, जो नॉर्मल अटेस्टेशन है जो एजुकेशनल का, और जो पर्सनल अटेस्टेशन है मैरिज का या फिर कुछ भी नाम वाम कुछ भी, ये भी करा लेते। मतलब भाई देखो, जो अगर अगर इंडिविजुअली बात करें, जो एजुकेशनल जो अटेस्टेशन है वो भी ना नॉर्मली जो बड़े बड़े एग्जाम रहते हैं, मतलब अगर सेल्स का, डिलीवरी का, स्टोर कीपर का, हेल्पर का, ऐसे कॉल सेंटर सेल्स, ये सब में जो एजुकेशन अटेस्टेशन है वो भी काम नहीं करता। अगर आप डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो हाई लेवल का है, वहीं पे जो एजुकेशनल अटेस्टेशन है वो काम करता। अगर आप पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें, मतलब पर्सनल अटेस्टेशन के बारे में बात करें, तो ये वीजा और जो फैमिली वीजा है, जो लाइफ सिचुएशंस है उसके ऊपर रहता। मतलब शादी हो ही नहीं हुई, मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन लेके आओ, ऐसा बोलते। बच्चा हुआ तो जो डिपेंडेंट है उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट रहता वो, या पीआर के लिए, या फिर जो पुलिस की क्लियरेंस है, मतलब आपके पास केस है नहीं है, ये सब चीजों के लिए जो पर्सनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन रहता वो इस्तेमाल होता। सो यहाँ पे जो बेसिक क्लियरेंस है वो ये है कि भाई एजुकेशनल प्रूव करता कि आपकी जो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है वो है नहीं, और जो जो नॉर्मल जो पर्सनल वाला है वो प्रूव करता कि आप यहाँ पे रहने के लिए एज एन इंडिविजुअल कितना केपेबल हो। ये दो डिफरेंस है। मतलब ये दोनों को मिलवा के जो एजेंट्स है वो क्या करते हैं भाई, दो भी करवाना पड़ता बोल के बोलते हैं। मगर नहीं, 15-20 हजार उसमें जाते, 15-20 हजार इसमें जाते, दो मिला के मतलब यूज तो नहीं है ना, यूज है ही नहीं। अगर आप कुछ काम का यूज ही नहीं है तो वो करके बहुत बेकार है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एजुकेशनल अटेस्टेशन अक्सर लाइफ टाइम होती है, मगर मतलब करवाना है तो करवा लो। उसके साथ साथ जो पर्सनल अटेस्टेशन है उसमें भी कभी कभी चेंजेस करवाते रहना पड़ता। ठीक है, मतलब एजुकेशनल तो लाइफ टाइम रहता, मगर जो पर्सनल है उसमें थोड़ा कभी कभी चेंजेस होते हैं। मगर ये एक स्मार्ट डिसीजन होना चाहिए कि अगर जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वहीं करवाओ। क्योंकि लोग क्या करते, बहुत कंफ्यूज हुए, ये लोग क्या करते, अटेस्टेशन कराना है तो सब कुछ करवा लेते। मतलब जो पर्सनल वाला है, जो एजुकेशनल वाला है, दोनों को कंपाइल करके करवाते, क्योंकि एजेंट उनको बोल के रखता। तो अटेस्टेशन एक सेफ्टी नेट है, सच में एक लीगल कंप्लायंस होता है। मगर ये जो डिफरेंस है एजुकेशनल और पर्सनल अटेस्टेशन में, इसको समझो, जो रिक्वायरमेंट है वो बनवाओ। और क्योंकि इसमें अगर कुछ गलतियां भी हुए तो फिर से आपको पैसा लगाना पड़ता। एजेंट का क्या है, एजेंट तो कमीशन खाता, इसीलिए वो बोलता कि भाई दो भी करवा लो। मगर अगर हाई प्रोफाइल जॉब है
तो ही उसमें अटेस्टेशन रिक्वायर्ड रहता, नहीं तो भाई पर्सनल छोड़ो, नॉर्मल जो आप पढ़े वो अटेस्टेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है पर्सनल अटेस्टेशन और एजुकेशनल अटेस्टेशन में आपको समझ में आया, और यहाँ से जितने भी आप रूट ले रहे आगे अटेस्टेशन अगर चाहिए तो सब कुछ देख लो और उसके बाद ही कौन सा करवाना है वही करवाओ। अब ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कोई कंफ्यूज्ड है ये पर्टिकुलर डिफरेंस में उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो।